हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर वही मेजरमेंट का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर भी जो है बेसिक सब टॉपिक्स हैं, सब जो इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे आगे जाके। लेकिन ये जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मेजरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है और इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। एक्चुअली जो ईच बेस क्वांटिटी जो होती है ना, वो कंसिडर्ड टू बी द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी हर एक बेस क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो एक्चुअली डायमेंशंस कहलाता है। ठीक है, और इसको एक ख़ास सिंबल से जाहिर किया जाता है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। हर एक बेस क्वांटिटी एक डायमेंशन होती है, उसका एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो डायमेंशन को जाहिर कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो कैपिटल एल होगा। ठीक है, लेंथ के लिए यानी जो डायमेंशन ऑफ लेंथ का जो होगा वैसे तो एल है, लेकिन जो डायमेंशन ऑफ एल कैपिटल एल, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द लेंथ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है। ठीक है, क्योंकि लेंथ एक बेस क्वांटिटी है तो इसलिए ये डायमेंशन कहलाएगा। लेकिन उस डायमेंशन को हम किस तरह खास सिंबल से जाहिर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो डायमेंशन। वैसे हम इसको डायमेंशन नहीं कह सकते, एल स्मॉलर एल इसको डायमेंशन नहीं, डायमेंशन के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होगा और उस सिंबल को फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इस तरह से हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ टाइम है, ठीक है, अगर हम डायमेंशन ऑफ टाइम रख देंगे तो वो हम कैपिटल टी से जाहिर करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। इस तरह से डायमेंशन ऑफ टाइम। अगर आप डायमेंशन ऑफ मास कर देंगे, ऑफ मास जो हमारे पास आएगा वो कैपिटल एम हो जाएगा और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से डायमेंशन कहलाते हैं। डायमेंशन ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड टू बी a dimension represented by a specific symbol and within a square bracket। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डायमेंशन की बात होगी। इस तरह से डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हो सकती है। इस तरह हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ स्पीड हमारे पास है, अगर हम वो ले लें, डायमेंशन ऑफ स्पीड जो होगा v, ये हम v को हम ब्रैकेट के अंदर रखें, डायमेंशन ऑफ स्पीड v, वो हमारे पास आ जाएगा। लेंथ के लिए देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप स्पीड को ले लेते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कैपिटल एल आ जाएगा, चूंकि डिस्टेंस लेंथ है तो ये आ जाएगा, और टाइम के लिए हमारे पास आ जाएगा टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको यू लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1 और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो डायमेंशन ऑफ स्पीड हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस 1। इस तरह से हम डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के लिए वो ये हो जाएगा इस तरह से, इज इक्वल टू, देखिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ना, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टाइम, या वी अपॉन टी कर दें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी अपॉन टी कर दें। तो वी के लिए हमारे पास आ रहा है एल टी माइनस 1, ये वी के लिए हमारे पास आ रहा है, वी के लिए, ये वी के लिए एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम है तो टाइम के लिए टी आ जाएगा आपके पास। तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये एल, अच्छा इसको आप यू रख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, ये तो ये एल और टी, ये ऊपर जाके माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2,
तो ये इस तरह से एक्सेलरेशन के लिए LT-2 इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन बनेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो असल में जो बेस क्वांटिटी के डायमेंशंस के रिलेशनशिप से बनेगा। जैसे यहाँ पे हम डायमेंशन ऑफ स्पीड करते थे, मालूम करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम हमारे पास आता है LT-1। इस तरह डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप कब करेंगे तो डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t, और डायमेंशन ऑफ v को पहले हमने बेस क्वांटिटी में पहले से एक्सप्रेस किया हुआ है LT-1। तो LT-1 जो कि बेस जो क्वांटिटीज है उसमें हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय t जो कि बेस क्वांटिटी है, तो LT-2। ये देखिए इधर t है, जब ऊपर लेके जाएंगे +1 है इसकी पावर, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1 तो LT-2 आपके पास एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास आ रहा है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक और न्यू टॉपिक जो है हम करते हैं, वो ये है कि चेकिंग ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है। नया टॉपिक हमारे पास इसके अंदर डायमेंशन के अंदर आ रहा है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस क्या होती है? अब हम क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास, लेट्स से कि इक्वेशन हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसका ये फार्मूला है F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय M, ये फार्मूला है। ये ट्रांसफर वेव जो कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसको हमने खींचा हुआ है, स्ट्रिंग है बिल्कुल टाइट, उसके अंदर हमने ट्रांसफर वेव्स पैदा किए। उसकी जो स्पीड होगी उस स्ट्रिंग के अंदर, जो उसकी स्पीड होगी वेव स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से, वो V इज इक्वल टू फोर्स। ये असल में टेंशन इन द स्ट्रिंग है, फोर्स हम टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास ये। अब हम होमोजेनिटी का मतलब क्या है? होमोजेनिटी का मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल, जो फिजिकल क्वांटिटीज का एक रिलेशनशिप बन रहा है उसका ऑन द राइट साइड, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आ रहा है सॉल्व करके जो डायमेंशन आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे सॉल्व करने के बाद जो डायमेंशन आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल, इन दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मिसाल के तौर पे मैं अगर स्पीड का कर रहा हूँ, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड मुझे पता है कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पीड v इज इक्वल टू L, हमने अभी निकाला हुआ था, T-1, ये आपको पहले से पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड LT-1, ठीक है। इस तरह से राइट हैंड साइड हमारे पास जो आएगा, बल्कि RHS लिख दीजिएगा, अब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, RHS, ये राइट हैंड साइड को हम प्रूफ करते हैं, वो भी LT-1 हमारे पास आना चाहिए। और अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि फार्मूला ही गलत है, ये रिलेशनशिप ही गलत है, ठीक है, लेकिन ये हमें लेकर आना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे देखिए, जो फोर्स के लिए है, मैं थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ। फोर्स के लिए F इज इक्वल टू M एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू M एक फार्मूला है, ठीक है। अब M क्या है, हमारे पास मास है, मास के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, LT-2। ये अभी हमने खरा हुआ था है। आप अगर आप भूल रहे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिएगा, रिवर्स कर दे, आपको ये एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला हुआ था, आपके पास आ जाएगा। तो ये फोर्स के लिए आपके पास आ रहा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास MLT-2, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ है तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा ये L
अच्छा m और फिर एल टी माइनस टू, ये फोर्स के लिए m एल टी माइनस टू, ओके, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, लेंथ के लिए L आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय M है, M के लिए कैपिटल M आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगा। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, लेंथ के लिए L और मास के लिए M आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर कैंसिल भी कर सकते हैं, M और M को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये देखिएगा कि M हमारे पास, इसको आप चले इसको अलग कर दीजिएगा, ये M L का हमारे पास कितना है L1 और L1 L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। T माइनस टू मैं बिल्कुल उसको अलग अलग कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय M, ये M और M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा L स्क्वायर T माइनस टू, एक साथ लिख दीजिएगा L स्क्वायर। अच्छा सॉरी, इसके अंदर एक और चीज़ है, ये भी लगाइएगा 1/2, ये जो आपके पास x स्क्वायर रूट आ रहा है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब एक्सपोनेंट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर भी 1/2 लगाइएगा 1/2। ठीक है, अब L स्क्वायर T माइनस टू और ये 1/2, इस तरह से हम यू कर सकते हैं। अच्छा T माइनस टू है, ये T माइनस टू, ठीक है, ये T माइनस टू। ठीक है, तो हम यू कर लेते हैं, ये 2 स्क्वायर दोनों का क्या, ये इसको यू कर लीजिएगा L T माइनस 1 और ये स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हमारे पास एल टी माइनस, ये देखिए 2 दोनों के लिए 2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड इन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एल टी माइनस 1 आ रहा है, इसको जरा हटाइएगा, राइट हैंड साइड एल टी माइनस 1 जो हमारे एक्सेलरेशन की वेलोसिटी के लिए है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया और वो भी एल टी माइनस 1 यही चीज़ आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन द dimension on the left hand side of the equation is equal to dimension on the right hand side of the equation। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है इसके अंदर, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ठीक है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, लेट्स से कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए हम फार्मूला निकाल लेते हैं। वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर हम उसमें डिराइविंग फार्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।